प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष और बरकत दे सुंदर से समय के लिए। पवित्र आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है। कठिन समय के दौरान हमें बहुत चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। आज आपके घर में, आज आपके परिवार में, आपके जीवन में बड़ी कठिनाई और बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन आप धैर्य रखें, विश्वास रखें। परमेश्वर आपकी कठिनाइयों को दूर करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको बरकत देगा। परमेश्वर आपके जीवन में वो हर एक प्रकार की जो आपकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं होती हैं, आप डर गए हैं, आप भयभीत हो चुके हैं, आप किसी न किसी चीज़ से आप उलझ गए हैं, या आपको जॉब नहीं लग रही है, नौकरी नहीं है, अनेक प्रकार की बातें हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा ताना मिल रहा है घर से या परिवार से या रिलेशन से। जो भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक, मतलब पूरा वीडियो देखिएगा, आप समय दीजिएगा, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको समय देगा, आपको आशीषित करेगा। तो आज का हमारा विषय है कठिन समय के दौरान यदि हम सभी लोग बाइबल के कुछ वचनों पर यदि हम ध्यान दें तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हम मोटिवेट होंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक प्रकार के अलग अलग और बड़े बड़े काम करेगा। वो परमेश्वर जो आज हम कभी सपने में नहीं सोचते हैं, वो हमारी जिंदगी में परमेश्वर कर सकता है। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, इन बातों को हमें याद रखना है। तो आइए देखते हैं, जब हम जीवन में कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमें बहुत चीज़ों पर ध्यान रखना है। कभी कभी हम सभी लोग नकारात्मक सोचने लगते हैं, नकारात्मक, और हम कमज़ोर होते जाते हैं। सही बात है। यदि हमारे जीवन में या हमारे घर में, परिवार में, या हमारे बेटे के जीवन में या बेटी के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो मन है नकारात्मक की ओर, और उसके बाद जब नकारात्मक नेगेटिव विचार आएगा तो स्वाभाविक बात है कि आप खाना पीना अच्छे से नहीं खाएंगे, ना सही से किसी से बातें करेंगे, आपके अंदर उलझन रहेगी, आप घबराहट आपके अंदर रहेगी, तो आप धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो ये परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर में आस्था हम खोते जाते हैं हमेशा। जैसे ही हमारे अंदर एक नेगेटिव विचार आया, सपोज दैट आप विश्वास करिए, किसी व्यक्ति के ऊपर आपका विश्वास है और आपका वो विश्वास तोड़ दे, तो आप उससे बात नहीं करना चाहेंगे। आप उसको बात तो छोड़िए, उसे नज़र से आप देखना नहीं चाहेंगे। तो ये बाइबल हमें बताती है कि जब आपके अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक सोच होती है आपकी, तो आप कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और परमेश्वर से जो एक रिश्ता होता है वो सब टूटने लगता है धीरे धीरे। तो हमारे जीवन में और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालांकि हमें यह विश्वास होना चाहिए कि मनुष्य की शक्ति और आस्था परमेश्वर से आती है। अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारे पास सभी कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति होती है। ये बात भी हमें पता है कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य और ताकत देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें ये बताती है कि यदि शक्ति के बारे में बाइबल में हमें कई पद, कई आयत, कई वचन हमें मिलते हैं, हमारी आस्था और ताकत को मजबूत कर सकते हैं और परमेश्वर के नज़दीकी हमें ले जा सकते हैं। जब हमारा विचार और मन हमारा टूटने लगता है तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन चीज़ों से हम उदास हो जाते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं। यदि एक बार हमसे कोई गलती हो गई है, 2 बार हमारा काम नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, तो हम उसको कहते हैं अब मैं जीवन में करूँगा ही नहीं से। तो ये सब बातें आपको अपने मन में नहीं लाना है। कठिनाइयाँ हैं आपके जीवन में, सब कोई समझता है। आपके जीवन में परेशानियाँ हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपकी कोई मदद कर सकता है? कोई हेल्प कर सकता है? नहीं। जब आप किसी इंसान से मतलब कि कोई इंसान आपकी मदद नहीं करेगा, जब प्रभु से आप रिश्ता तोड़ देंगे तो आपको कौन खड़ा करेगा? आपको कौन चलाना बताएगा? आपको कौन सा ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताएगा? तो इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य और ज्ञान और बुद्धि, हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहिए।
जब हम डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, बहुत बड़ी चिंता डिप्रेशन हो, दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि हमें क्या करना चाहिए, तब आपको एक काम करना चाहिए, सब कुछ दुनिया भर की चिंता छोड़ के प्रभु के पास आ जाइए, उसके पास नज़दीकियाँ बनाइए। परमेश्वर आपके पास नज़दीकी बनाएगा और परमेश्वर आपको उठा करके फिर वैसे उससे कहीं 100 गुना आपको खड़ा करेगा। यदि आज आप बीमार हैं, हताश हैं, निराश हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो कठिन समय में इन सब शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना है और आपको याद भी रखना है कि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह चाहता तो वो राजा बन करके राज्य कर सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और इस सृष्टि के लोगों का जीवन बचाया। हम सभी लोगों को परमेश्वर ने अपना लहू बहा करके, हम सभी पापियों, हम सब जितने पापी लोग हैं, मनुष्य हैं पृथ्वी पर, सभी को प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। तो हमें बचाने के लिए आया है। तो आप क्यों चिंता करते हैं? आप क्यों डिप्रेशन में हैं? आप क्यों हताश हैं? आप क्यों निराश हैं? तो ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। तो और बहुत सारी बातें हैं जो हमें याद रखने वाली बातें हैं कि परमेश्वर आज हमसे कहना क्या चाहता है। भजन संहिता अध्याय 46 और वचन नंबर 1 से लेकर के 3 तक हम देखें तो लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं होना चाहिए, चाहे वो पृथ्वी पर हो, चाहे कहीं जहाँ पर भी है, चाहे पृथ्वी उलट पलट जाए, कुछ भी हो जाए, तो मैं भय और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें, तब भी हमें भय नहीं खाना चाहिए। बाइबल की आयत और वचन में बताती हैं। तो अगला वचन जो हमारा है इससे संबंधित ही है। नीति वचन अध्याय 18 और वचन नंबर 10 में लिखा हुआ है, 18 के 10 में लिखा हुआ है, यहोवा का नाम दृढ़ है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। तो आपको विश्वास और भरोसा के साथ ही चलना है। देखिए, वचन को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन शब्दों को आप नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, तब तक आप डिप्रेशन, चिंता, कठिनाई के समय से, बीमारियों की समस्याओं से आप नहीं निकल सकते हैं। तो ये परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, इसीलिए परमेश्वर की बातों को हमें याद रखना है। नीति वचन अध्याय 18 और 10 में लिखा है, ये बात आप याद रखें, परमेश्वर हमका नाम जो है वह दृढ़ है और धर्मी उसे भाग कर सुरक्षित है। मतलब धर्मी उसमें भाग करके सुरक्षित है। यदि आज हम यहोवा के नाम से सुरक्षित हैं, आज हमारी रक्षा परमेश्वर करता है, हमें आशीष और बरकत वही देता है, हमें जीवन देता है, श्वासें देता है, तो हम उसके मतलब परमेश्वर के पास सुरक्षित हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ईसा के द्वारा अध्याय 8 और वचन नंबर 10 में लिखा है, शोक मत करो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि शोक मत करो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है। यदि आज हम शोक करते, शोक करने से क्या होगा? आपका कोई काम बिगड़ गया है तो क्या आप उसे बना सकते हैं? क्या आप उसे बना सकते हैं? नहीं कर सकते। या आपके रोने से, या आपकी चिंता करने से, आपके डिप्रेशन में चले जाने से, या कोई आपके साथ बहुत बड़ी हादसा हो गया है आपके घर में, परिवार में, आपके साथ या आपके किस संबंधित जितने लोग रिलेशन अदरवाइज जितने भी हैं, सभी किसी न किसी से कोई रिलेशन में टच रहता है, काफ़ी ज़्यादा लगाव रहता है। कोई घटना ऐसी घट जाती है जो कि दिल में चोट लगती है, पहुंचती है, तो उससे क्या होता है कि मन उदास होने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद उनकी चिंताओं में, ख्यालों में हम डूबने लगते हैं। तो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन या चिंता करना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाना। तो ये सब चीज़ों को छोड़िए और परमेश्वर के पास आइए। कठिन समय इसी को बोलते हैं। जब आप डिप्रेशन से निकल आएँ तो आपके लिए अच्छा है। जब आप अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, उस दौरान यदि इन बातों को और बाइबल के वचनों को याद रखें तो आपके जीवन में 100% परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको आशीष और बरकत देगा। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझसे वादा करता हूँ और तू मुझसे संबंध अच्छे बनाएगा तो मैं तेरे पास नज़दीकी, मैं तेरे पास हर पल, हर समय, हर घड़ी में रहने वाला परमेश्वर हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है। और बहुत सारे वचन हैं और एक दो वचन में आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जब हम डिप्रेशन और चिंताओं और मुसीबत और अनेक प्रकार की घड़ी में हों, बीमारियों की समस्याओं में जब हम चल रहे हों, हमको कुछ समझ में नहीं आता, किसी को नहीं समझ में आता, जितने लोग हैं चिंता या मुसीबत, खुशी के मौसम, खुशी के टाइम में, खुशी के मौसम में तो आदमी कोई फर्क नहीं पड़ता उसे कि कब
कितना टाइम निकल गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको भरोसा और विश्वास के साथ चलना है। तो आइए देखते हैं अगला वचन जो हमारा है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि एक वचन बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। यशायाह के द्वारा लिखा गया है 41 अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में लिखा है वहाँ पे कहा गया है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। बहुत सारी बातें यहाँ पे ये वचन हमें कहता है कि पहली बात तो हमें डरना नहीं है हमें, क्योंकि यहोवा हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। तो हमें किस बात का डर, किस बात से हम भयभीत होते हैं? आज हम किस बात से डरते हैं? तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर मेरा बल है और भजन का विषय है। ये जिस तरीके से निर्गमन की पुस्तक में लिखा गया है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा एक परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूँगा। आज यदि आप चिंताओं से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की घड़ी से निकलना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। वो आपको आशीषित और बरकत के देगा। आपके घर, आपके परिवार, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में वो सब कुछ बदलेगा। जो आप चाहते हैं, जो आपके जीवन में बेहतर से बेहतर हो सके, वो परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आपको बहुत सारे अच्छे रास्ते, अच्छा मार्ग देगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप टूट गए हैं, आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में हैं, अनेक प्रकार की बातों में हैं, तो परमेश्वर कहता भी तो है, क्योंकि मेरी जो सामर्थ होती है वो जो निर्बल होते हैं, निर्बलता में सिद्ध होती है, निर्बलता में काम करती है। आज जो बहुत बड़ा पैसा वाला हो, धनवान व्यक्ति हो, बहुत खुशहाल व्यक्ति हो, तो उसको परमेश्वर की क्या आवश्यकता है, या फिर परमेश्वर को उसकी क्या आवश्यकता है? किसी दोनों को आवश्यकता नहीं है। आज मेरे पास 10 रुपए है, मान लीजिए 10 रुपए है, और किसी व्यक्ति के पास नहीं है, तो उसको तो आवश्यकता है, लेकिन मुझे आवश्यकता नहीं है कि मुझे 10 रुपए मेरे पास तो है ही है। न पैसे की आवश्यकता मुझे है और न पैसा मुझे, मतलब सोचिए कि इन बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इंसान के पास पैसा, धन, दौलत, शोहरत, नाम सब कुछ हो, तो उसे क्या आवश्यकता है परमेश्वर की? क्या ज़रूरत है उसकी? नहीं है ना। तो हमें इन बातों से बिल्कुल भी मतलब कि लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि हताश है, निराश है, निर्बल हो चुके हैं, निर्बलता में ही परमेश्वर की सामर्थ और शक्ति सिद्ध होती है। उसी के जीवन में प्रकाश और काम करता है परमेश्वर। क्यों प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं राजा महाराजाओं को सुसमाचार सुनाते थे? सुनाना चाहते थे, सुनाते, लेकिन नहीं। उन्होंने गरीबों को, उन्होंने जो भूखे थे, जिनके पास कपड़े नहीं थे, जिनके पास रोटियां नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और डॉक्टर वैद्यों को क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया? क्यों? क्योंकि बीमार जो व्यक्ति थे, जिनके पास जो बीमार होते थे, उनको प्रभु यीशु मसीह, जो स्वच्छ एकदम स्वस्थ फिट होते थे, उनको परमेश्वर की ना ही आवश्यकता है और न किसी प्रकार की उनकी ज़रूरत भी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सृष्टि के लोगों के लिए, जो दबे कुचले लोग हैं, जो बीमार है, हताश है, निराश है, चिंता में, डिप्रेशन में, अनेक प्रकार की बुराइयों से, मैं सबको बाहर निकाल करके खड़ा करूंगा और अपनी एक सेना बनाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहते हैं सब मेरे बेटे और बेटियां होंगे, पूरी सृष्टि पर राज करेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में, लास्ट वचन में यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिप्पी पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 12 से लेकर के 13 तक में लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि किस चीज़ की ज़रूरत है। और यहाँ पे परमेश्वर जानता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको परमेश्वर आपको देगा। वो आपको आशीषित और बरकत भी आपकी ज़िंदगी में देगा। बहुत सारी बातें हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 में लिखा हुआ है परमेश्वर, परंतु यहोवा विश्वास योग्य है और वह तुझे उस दुष्ट से दृढ़ और सुरक्षित करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर हमें हर पल, हर एक बातों में, हर एक वचनों में हमसे वादा करता है कि मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। यदि आज आप डिप्रेशन में, आज आप चिंता में हैं, तो आज के जीवन में, आज आपके समय में, आज अभी
का आप चिंता में हैं या कठिनाई के समय में दौरान आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपको निश्चित 100% आपको निकाल करके बाहर खड़ा करेगा। और जो आपके काम बने नहीं बने या बन गए हैं या अच्छे से नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई बात हो चुकी है, उससे कहीं 100 गुना आपको परमेश्वर देगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए और विश्वास रखिए और वचन को जरूर याद रखना। कठिन समय में बहुत बड़ी बातें मैंने आपको बताई हैं, आपको सिखाई है। इन बातों को आपको अपने जीवन में लागू करना है और अपने जहन में याद रखना है। तो चलते हैं परमेश्वर के अगले वचन की ओर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।